हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं नेम इज़ सोनू। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ परसेंटेज का टॉपिक्स। ठीक है, परसेंटेज टॉपिक एक ऐसा टॉपिक्स है जो मैक्सिमम टाइम एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। अगर मैं कहूँ तो मैथमेटिक्स का जो मेन पार्ट होता है वो परसेंटेज ही होता है, जो 50% क्वेश्चन को सॉल्व करता है। ठीक है, तो आज मैं उसकी स्टार्ट कर रहा हूँ परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज जो है बहुत ही नॉमिनल है, देखने में वैसे लगता है वास्ट ऑफ एरिया, बट फाइनली देखो तो बहुत ही सिंपल वे है। ठीक है, तो आज मैं स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप को बताऊंगा। मतलब इसमें 11 to 12 स्टेप है, वो सारे स्टेप को बताऊंगा जो आज तक ले कोई यूट्यूब पे बताया नहीं है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को बताऊंगा। ठीक है, एक लेवल से एकदम जीरो से लेकर हाई तक ले जाएंगे। ठीक है, तो देखो पहले मैं स्टार्टिंग तो कर लेने दो। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रतिशत, जिसको परसेंटेज कहते हैं, है ना। एक्चुअली में परसेंटेज या प्रतिशत होता क्या है ना। तो सबसे पहले प्रतिशत जब आप पढ़ते हो, ये शब्द कहीं देखते हो, तो उसमें दो शब्द छुपा रहता है। एक ये रहता है कि प्रति, और दूसरा शत होता है। तो देखो मैं यहाँ लिख कर डिटेशन बता रहा हूँ इसको। प्रति, एक होता है प्रति होता है, ठीक है, और एक होता है शत। ठीक है, एक प्रति होता है, दूसरा क्या होता है शत। तो प्रति का मतलब क्या होता है पर, और शत का मतलब क्या होता है सेंट। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम इंक्लूड करते हैं ना, तो क्या बनता है, तो प्रत्येक 100 में से, प्रत्येक 100 में से, जिसे हम क्या कहते हैं आउट ऑफ 100। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, एक होता है प्रति होता है, ठीक है, जिसे हम पर कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है शत, शत को हम सेंट कहते हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे, प्रत्येक 100 में से। ठीक है, प्रत्येक 100 में से, और इसे हम इंग्लिश में कहेंगे तो आउट ऑफ 100 भी कह सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये तो मेरा आ गया परसेंटेज के वैल्यू। ठीक है, तो परसेंटेज आपने समझा, परसेंटेज एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है, सिर्फ परसेंटेज शब्द का मतलब क्या होता है। लेकिन अब हम जानेंगे कि परसेंटेज किसे कहते हैं। ठीक है, परसेंटेज किसे कहते हैं, तो परसेंटेज उसे कहते हैं जिसके परसेंटेज, जिस भिन्न का अंश, जिस भिन्न का हर जो है वो 100 होता है, जिसे हम 100 से डिवाइड देते हैं, वही मेरा क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। यानी कि कोई सा, अगर हमें लिखना चाहूँ तो आराम से इसे लिख सकते हैं कि वह भिन्न जिसका हर, यहाँ मैं लिख देता हूँ, वह भिन्न जिसका हर, ठीक है, 100 होता है। ठीक है, वही क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, मतलब वह भिन्न जिसका हर 100 होता है वही प्रतिशत कहलाता है। यानी अब मैं आपको एग्जांपल से समझा सकता हूँ। एग्जांपल ये है कि जैसे मैंने यहाँ रखा, जैसे 7% रखा। ठीक है, 7% रखा। ठीक है, और 4% रखा, 8% रखा। ठीक है, और इसी प्रकार 10% रखा। उसके बाद फिर मैं 12% रखा। ठीक है, तो यहाँ 100 करना है, मतलब ये वाला जो परसेंटेज का जिस नंबर पे सिंबल लगा हुआ था परसेंटेज का, वो हमेशा न्यूमरेटर में होता है, यानी कि अंश में होता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जहाँ परसेंटेज का सिंबल लगा हुआ है, अगर मुझे उसे 100 में कन्वर्ट करना है, यानी 100 से डिवाइड देना है। ठीक है, तो मैं इसे क्या करूँगा, जैसे ही परसेंटेज है ना 7, जैसे ही इसको अपॉन में 100 करेंगे, ठीक है, तो ये परसेंटेज हट जाएगा। ठीक है, राइट। अच्छा, फिर यहाँ 4 है, तो फिर इस परसेंटेज को 100 में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा। फिर इस परसेंटेज को हटाएंगे तो इसके बदले में 100 आ गया। फिर इस परसेंटेज को हटाएंगे तो 100 में बदले में 100 आ गया। फिर इस परसेंटेज को हटाएंगे तो अपॉन में क्या हो गया, 100। तो देखो ये वाला जो पार्ट्स है ना गाइस, जैसे ये वाला पार्ट्स होता है, ये वाला पार्ट्स आपका है, ये क्या है, इसको अंश कहते हैं। क्या कहते हैं, अंश। और ये वाला जो पार्ट है इसको में क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ठीक है, आंसर कहते हैं। तो अब आपको ये तो बात क्लियर हो गए होंगे कि वह भिन्न जिसका हर, मतलब ये जो है ना, ये पूरा पार्ट जो है आपका हर है। ठीक है, और ये क्या है, आपका अंश है। ठीक है,
ऊपर वाला जो भी पार्ट्स हैं न्यूमरेटर है, अंश को न्यूमरेटर कहते हैं और हर को डिन्यूमरेटर कहते हैं। फाइन, यानी कि वह भिन्न जिसका हर 100 होता है प्रतिशत कहलाता है, यानी कि इसका हर जो है ये अंश हो गया हर, यानी हर यही है ना 100, ठीक है। तो यही आपका क्या हो गया परसेंटेज कहलाता है, राइट। आई होप कि इतनी बात तो आपको क्लियर हो गए होंगे, राइट। अब हम चलते हैं, इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो और अच्छा क्लियर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ आप समझेंगे तो और अच्छा क्लियर होगा। तो गाइस, तो अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है। तो पहले है यहाँ एक नंबर में एग्जाम्पल लेता हूँ। फर्स्ट में एग्जाम्पल लिया 1 नंबर, 10% ऑफ 200 या 2000 दे दे, ठीक है। अच्छा, सेकेंड एग्जाम्पल लिया 20% ऑफ 3000, राइट। ये 2 एग्जाम्पल लिए मैंने, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या करना है, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जब भी कहीं परसेंटेज का सिंबल दिखे वहाँ हम अपॉन में 100 करते हैं, जो कि आपने देख रखा है, ठीक है। क्या करते हैं, जब भी कहीं परसेंटेज का सिंबल दिखे किसी क्वेश्चंस पे, ठीक है, तो वहाँ हमें क्या करना है 100 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि जिस पे परसेंटेज लगा हुआ रहता है ना साइन, वो हमेशा न्यूमरेटर होता है, और जैसे ही उसको हम हटाते हैं, कट करते हैं, तो उसके अपॉन में क्या बन जाता है आपका 100, राइट। तो यहाँ पहले मैंने एग्जांपल के साथ सिंपल समझा रहा हूँ, ठीक है। देखो पहले 10 है, यहाँ परसेंटेज का सिंबल है, यानी कि यहाँ क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, राइट। परसेंटेज का सिंबल जैसे ही हटेगा तो इसके बदले में क्या आ जाएगा यहाँ पे 100, ठीक है। अच्छा, ऑफ को हम क्या चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, इनटू में, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं, जो कि सभी को पता है, ठीक है। अच्छा, 200 है, 2000 है, तो यहाँ 2000 मैंने लिख दिया, राइट। अब मुझे क्या करना है, यहाँ 20 से 20 कैंसिल करना है, ठीक है। अब 10 में 2 से गुना किया, 10 दूना कितना हो गया 20, ठीक है। और यहाँ एक 0 बैठा तो 200 बन गया, ठीक है। तो 20 नहीं है 200, यही मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। फाइन, आई होप कि समझ में आए होंगे। अच्छा, अब सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं। जैसे यहाँ 20% दिया हुआ है, तो 20% है, यानी कि 20% का सिंबल लगा हुआ है ना, तो मुझे क्या करना है, ये 20 यहाँ लिखना है, और जैसे ही हम यहाँ, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में है ना, जैसे ही हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, जैसे ही अपॉन में 100 करेंगे ना, तो ये परसेंटेज सिंबल यहाँ से हट जाएगा, तो यहाँ मुझे कितना हो गया 100 आ गया। फाइन, अब मुझे इनटू को क्या चीज़ में कन्वर्ट करना है, गुना में, जो सभी को पता है, और 3000 मतलब 3000 इसमें मल्टीप्लाई करना है, राइट। अब आपको ये पता है कि कैंसिल भी कर सकते हो 20 से 20, ठीक है। और 20 क्या होता है 60, एक 0 बैठा दो, तो यही मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 600 200। आई होप कि समझ में आएगा, ठीक है। अब मैं कुछ और एग्जांपल के साथ समझता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। 2 एग्जांपल तो मैंने समझा अभी तक। अब तीसरा एग्जांपल समझते हैं हम। तीसरा एग्जांपल है आपका 40% ऑफ 600, और फोर्थ नंबर एग्जांपल है आपका 20% ऑफ 1000, ठीक है। तो गाइस ये 2 एग्जांपल और मैं लिया, ठीक है। तो यहाँ भी आपको खुद अब पहले सॉल्व करना है, क्योंकि आपको पता हो गया है। पहले तो बिगनर थे तो उस टाइम पता नहीं था आपको, लेकिन धीरे धीरे जब मैं क्वेश्चंस लिया, उसके एग्जांपल लेकर समझाया, तो ऑटोमेटिकली क्लियर होते जाए होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ 40% है, ठीक है, ऑफ 600, तो यहाँ मुझे यहाँ तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि परसेंटेज का जो सिंबल लगा हुआ है वो किस संख्या पे है, ठीक है। उस संख्या को पहले ढूंढना है, पहले बिफोर वर्क नाउ दिस, सबसे पहले यही मुझे ढूंढना है। तो 40 है, तो 40 यहाँ है, ठीक है। तो 40 लिखा मैंने, और जैसे ही मुझे यहाँ परसेंटेज लगाना है, यानी कि परसेंटेज का वैल्यू लगाना है, यानी कि 100 से डिवाइड करना है, तो परसेंटेज लगाना है, तो यहाँ मुझे क्या करना है 100 से डिवाइड कर दो, और ऑफ को इनटू में कन्वर्ट करके 600 कर दो, ठीक है। कितना 6 टाइम कैंसिल हो गया, तो 6 चौका 24,
यानी 240 हो गया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 240 हो गया। आई होप कि समझ में आए होंगे। अब फोर्थ नंबर में देखो, फोर्थ में यहाँ 20% दिया हुआ है, तो 20 मैंने यहाँ लिखा, और जैसे ही इसको अपन में लिखा 100 तो ये परसेंटेज गया, ठीक है। तो 100 लिख लिया, इंटू में 100 है तो 1000 कर दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 20 नहीं है, कितना हो गया 200, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया 200 हो गया, ठीक है। आई होप कि इतनी बातें जो हैं आपको क्लियर हो गए होंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अब मैं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, जो प्रोसेस इसके बाद कैसे हम प्रोसेस करेंगे अगला क्वेश्चंस। तो आई होप कि ये जो मैं 1 से लेकर एग्जांपल लिए, परसेंटेज क्या है, यहाँ परसेंटेज का सैम्पल कैसे लगता है, ये तो आपको क्लियर हो गए होंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके आगे प्रोसेस पे। तो भाई मैंने 4 तक क्वेश्चन को समझा था, बेसिक ही था। अब उससे थोड़ा हाई लेवल पे चलेंगे, ठीक है, जो हमें यहाँ से समझने की बात आ रही है, ठीक है। जैसे 4th नंबर मैंने कर लिया क्वेश्चन, ठीक है, अच्छा उसके बाद मुझे 5th नंबर क्वेश्चन करना था स्टार्टिंग में, ठीक है। तो अब क्या करना है, जैसे एग्जाम्पल लिया मैंने 33 होल 1/3%, ठीक है। 33 होल 1/3% ऑफ 900, राइट। अच्छा, अब इसके बाद 6 क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन में मैंने क्या दे दिया, 12 होल 1/2% ऑफ, ठीक है, 96, ठीक है। तो देखा कि पहले जो क्वेश्चन मैंने लिया था कितना इजी था और बेसिक था, लेकिन जैसे जैसे मैंने आगे बढ़ रहा हूँ तो धीरे धीरे एकदम हाई लेवल तक लेते जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ 13 होल 1/3%, अब कहोगे सर ये कैसे हो जाएगा, 12 होल 1/2% ये कैसे हो सकता है यार, कैसे हो सकता। देखो 33 होल 1/3% है, ठीक है। 33 होल 1/3% है, तो हम इसे कैसे परसेंटेज में इंक्लूड कर सकते हैं। देखो यहाँ 33 होल 1/3 मतलब 33 में अगर 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, 33 दिया क्या होता है 99, और एक क्या हो गया 100, यानी 33 दिया कितना होता है 99 और प्लस 100 अपन में 3, ठीक है। अच्छा ये परसेंटेज की वैल्यू है, मतलब यहाँ 100 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद यहाँ परसेंटेज है, तो परसेंटेज को ऑफ में कन्वर्ट करोगे, यहाँ ऑफ है तो ऑफ में इंटू में कन्वर्ट करोगे तो 900 हो गया आपका, है ना। अच्छा अब देखो इसको करोगे तो 99 और एक कितना होता है 100 हो गया, अपॉन में ये कितना हो गया, ये जो है 300, यानी अगर मैं चाहूँ तो इसको 3 में कितना हो गया, यहाँ 300 हो गया, ठीक है, इंटू 900, राइट। अच्छा अब देखो इसको कैंसिल कर लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 तिहाई कितना होते हैं 9, ठीक है। अब 3 में 1 से गुना किए तो कितना हो गया 300 हो गया, फाइन। 3 में 1 से गुना किए कितना हो गया 300 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ कितना टाइम आया, यहाँ कितना टाइम आया, लेकिन यहाँ कितना आ गया 3 3 9 हो गया, ठीक है। 3 3 9 हो गया, 300 हो गया इसमें, है ना। तो इसका जो परसेंटेज की वैल्यू है 300 आ गया, ठीक है। क्योंकि इतना मुझे लेंदी प्रोसेस नहीं करना है, मैं समझाने के लिए किया हूँ। अगर मैं चाहूँ इस क्वेश्चन को तो यहीं पे हम आपको इम्प्रूव करके बता रहा हूँ इसको मेन, ठीक है। देखो सबसे पहले जानना है कि 33 में 3 से उतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी, 33 में 3 से गुना किया 33 या 99, ठीक है। और 33 या 99 कितना हो गया 100 हो गया, और अपन में कितना लिखना है 3, ठीक है। और इनटू परसेंटेज है तो परसेंटेज के बदले पता है कि 100 इंक्लूड करते हैं, तो 100 मैंने लगा दिया, ठीक है। अच्छा ऑफ को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करोगे तो ये 900 हो गया, राइट। अच्छा इस 100 से 100 कैंसिल हो गया यहाँ 1 टाइम, तो इसका जो वैल्यू आ गया 1/3 आ गया, और यहाँ 900 तो ऑलरेडी पहले से है गिवन, तो यहाँ 3 तिहाई कितना हो गया 3 तिहाई 9 हो गया, ठीक है। 3 तिहाई 9 यानी 300 रुपया हो गया, बराबर कितना हो गया इसका वैल्यू जो हो गया 300 हो गया, राइट। तो ये मेरा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो गया कितना हो गया 300 हो गया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। तो गाइस अब ये वाला तो आपको क्लियर हो गए होंगे, जो मैंने अभी जस्ट पहले एक मेथड बताया था वो भी मेथड कंफर्टेबल है, वो भी कर सकते हो आप, और ये भी मेथड ये भी कर सकते हो, दोनों में कंफर्टेबल है। मैं जो भी क्वेश्चन आएंगे ना उस सारे को कोशिश करेंगे दो टाइप, दो से तीन टाइप बताने का, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट टाइप बताया तो ये भी 300 आ गया था 300, और सेकेंड टाइप मैंने बताया 300 आ गया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखो अब इसमें दे रखा है कि 12 होल 1/2% ऑफ 96, ठीक है। अब ये मैंने परसेंटेज से वैल्यू निकालना आपको बताया है, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ फॉलो करोगे तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। कैसे, 12 में 2 से गुना किए तो 12 में 24 और एक क्या हो गया 25, तो मैंने यहाँ 25 लिख दिया, ठीक है। और अपन में कितना 2 है तो 2 लिख दिया,
लेकिन यहाँ परसेंटेज का साइंबल लगा हुआ है, इसलिए इसकी क्या करेंगे, परसेंटेज, आपको पता है कि परसेंटेज साइंबल जहाँ भी लगा हुआ था वहाँ हमें 100 से डिवाइड करते हैं। तो इससे आपको स्पष्ट हो गया है कि यहाँ 100 आ गया, ठीक है। ऑफ को इनटू में कन्वर्ट करेंगे और यह 96 गिवन है, फाइन। अच्छा, अब 25 चौके 100 और यहाँ 1 टाइम, तो 1 ऊपर आ जाएगा, अब 4 टू क्या हो गया 8। तो मतलब इन दोनों को कैंसिल करने के बाद मुझे क्या गिवन आया, इसमें प्राप्त हुआ 1/8 आ गया, फाइन। अच्छा, उसके बाद इंटू क्या है 96 है, ठीक है, तो बस हो गया। तो 12 ठीक है हो गया 96, तो इसका जो राइट आंसर हो गया गाइस 12 आ गया, ठीक है, राइट। मतलब कोई सा नंबर है उसके परसेंटेज वैल्यू हमें इंक्लूड करना है, आउटपुट हमें निकालना है, तो इस तरह से कर सकते हो। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, देखो यहाँ 33 होल 1/3% ऑफ 900 है, गिवन है। परसेंटेज की वैल्यू निकालने के लिए 33 में 3 से गुना की 99 हो गया, 99 क्या हो गया 100, तो 100 बाई कितना कर दिया, यहाँ 3 लिख दिया। मतलब इन दोनों को भी मैंने किया था 100 हो गया, अब बटे में 3 है तो 3 लिख ही दिया। लेकिन यहाँ परसेंटेज का सिंबल लगा हुआ है, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है 100 होता है, तो इंटू में मैंने 100 लगा दिया और इंटू 900 है 900 कर दिया। इसको कैंसिल किया तो 1/3, तो 1/3 मतलब 33 होल 1/3% का वैल्यू 1/3 आ गया, और यहाँ 900 गिवन है तो इसको कैंसिल कर दिया 300 हो गया, राइट। अब देखो 12 होल 1/2% गिवन है, तो 12 होल 1/2 यानी 12 एक 25 बाई कितना हो गया 2 हो गया, 24 12 एक 25 बाई 2 हो गया। अच्छा, यहाँ परसेंटेज का सिंबल लगा हुआ है तो इसके बदले इंटू 100 करते हैं, इंटू 96 गिवन है, इसको कैंसिल किया तो इसका पूरा इसका 12 होल 1/2% का वैल्यू जो आया परसेंटेज वैल्यू 1/8 आ गया, और इंटू 96 गिवन है, इसको मैंने कैंसिल कर दिया 12% आ गया। आई होप कि ये क्लियर हो गए होंगे, 1% में डाउट नहीं होगा, आपको क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं इसके अगले नेक्स्ट प्रोसीजर पे, देखते हैं क्या है अगले में। ठीक है, तो गाइस अब वो मैंने तो कर लिया, ठीक है। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो जानना जरूरी है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इसके बारे में उनको पता नहीं होता है, और सिर्फ जो बुक का नॉलेज होते हैं ना वही लेते रहते हैं, गाइडेंस लेते रहते हैं, लेकिन ये सारे डीपली जो डेप्थ में जो बातें हैं वो उनको पता नहीं होता है, ठीक है। तो मैं वो अभी बता रहा हूँ, देखो वो मेंशन ये है। आपने कई बार देखा होगा कि क्वेश्चन में दिया रहता है कि ए बी का 20% अधिक है, या ऐसे भी दिया रहता है क्वेश्चन में कि बी जो है ए का 30% कम है, या ऐसे भी गिवन रहता है कि ए राम की आय जो है श्याम की आय से 20% कम है। तो ये 20% कम या ज़्यादा का फंडा क्या है, फंडा ये है कि जब भी आपको कहा जाए कि सर 20% क्या है, 20% की वृद्धि हुई, अगर मान ली कि 20% की वृद्धि हुई, ठीक है, तो 20% की वृद्धि हुई, ठीक है, वृद्धि हुई, इसका मतलब ये है कि इसमें क्या हुआ 20% की वृद्धि हुई, यानी कि क्या हुआ 100, यानी कि 100 से 20% वृद्धि हुआ ना, जो कि यहाँ 100 है, 100 प्लस 20% वृद्धि हुआ, इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 120 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर कोई कहे कि 20% का क्या हुआ कमी हुई, ठीक है, कमी हुई 20% की कमी हुई, तो 100 में से क्या हुआ -20 घटा देंगे, तो इससे क्या हो गया 80% हो गया, राइट। अच्छा, अगर कोई कहे कि 30% का क्या हुआ आपके साथ, 30% का क्या हुआ वृद्धि हुई, ठीक है, तो क्या करेंगे 100 प्लस 30 कर देंगे इज टू 130 हो गया, राइट। अगर आपसे कोई कहे कि 30% की क्या हुआ कमी हुई, 30% की कमी हुई, तो 100 माइनस क्या हो गया 30 लिखेंगे इज टू 70%, राइट। अच्छा, अगर आपको कहें कि 16% का क्या हुआ वृद्धि हुई, 16% की वृद्धि हुई, तो क्या लिखोगे 100 से 16 ऐड कर देना है, यानी कि 116% हो गया, फाइन। अगर आपसे कहें कि 16% जो है 16% की क्या हुआ कमी हुई, राइट, तो हम क्या लिखेंगे 100 और -16 इज इक्वल टू 4 और 9 में से 8, 84% के वैल्यूज़ हो गए, राइट। अच्छा, अगर आपको ये कहा जाए कि 15% की वृद्धि हुई, तो आप क्या लिखोगे 100 से प्लस 15 करोगे, यानी कि 115 हो गया। अगर मैं आपको कहूँ कि 15% की कमी हुई, तो क्या लिखोगे ना 100 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 85, ठीक, इतना लिखोगे। तो ये जो है पॉइंट है, आपको कोई सा नंबर दे दे, ठीक है, जैसे मान ले कि ये तो हो गया सिंपल सा था, लेकिन अगर आपसे कहें कि 20% का लॉस हुआ,
ठीक है। अगर कहें कि 20% अधिक है, 20% लॉस हुआ, फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहें कि 60% यहाँ लिख देते हैं, 60% वृद्धि हुई, ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे। अब आपको पता है कि 60% की वृद्धि हुई, तो आपको दिमाग में, तो मैंने टोटली डिफरेंट, मैंने इसको डेप्थ में लिख कर बताया ताकि समझ में आ जाए कि एक्चुअल में परसेंटेज से अगर मैक्सिमम पूछा जाए तो क्या लिखेंगे और मिनिमम पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, इसके बारे में डेफिनेट मैंने समझाया। लेकिन अब यहाँ तो अगर मैं आपसे पूछूँ अब कि 60% वृद्धि हुई, तो आप कितना बताओगे। अब बताओगे ना कि 160%, मतलब 100 + 60 यानी कि 100 से ज़्यादा है 60, ठीक है, ऐड हो रहा है उसमें। तो आप इतना तो बता सकते हो ना कि 100 से 60% आधा है, मतलब 160% हो गया, ठीक है। अगर मैं कहूँ 60% की कमी हुई, तो आप क्या कहोगे, 100 से 60 घटाओगे, मतलब 100 से 60 घटा दोगे तो कितना हो गया आपका, 40% हो गया, फाइन। अगर मैं कहूँ कि 70% की क्या हुआ, वृद्धि, तो आप क्या लिखोगे, 70% की वृद्धि यानी कि 170 लिखोगे, यही लिखोगे ना। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि 70% की क्या हुआ, कमी हुई, तो आप क्या लिखोगे, 100 - 70 = 30%, राइट। अगर मैं आपको कहूँ कि 80% की क्या हुआ, वृद्धि हुई, तो आप क्या लिखोगे, 180, मतलब पहले 100 तो था और उसमें 80 ऐड हुआ, इंक्लूड हुआ, तो दोनों को जब कंबाइन करके ऐड करेंगे तो क्या हो जाए, 180 हो गया, है ना। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि 80% कमी हुई, तो अब आप बता सकते हो कि 80% कमी यानी कि 100 से 80% लेस, तो इसमें कितना हो गया, 20, राइट। अगर मैं कहूँ कि 95% की क्या हुआ, वृद्धि हुई, ठीक है, तो 95 का परसेंटेज वृद्धि हुई यानी कि 195 हो गया, राइट। तो इस तरह करके आप जो है इस क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं कि ए किया है, बी किया है, सिर्फ 50% अधिक है, तो उसको समझ में नहीं आता कि 50% एक्चुअल में क्या कह रहा है, 50% की मतलब क्या हुआ। तो ये मैं डेप्थ में लिख के बताया था कि क्योंकि मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकता था कि 20% की वृद्धि हुई तो 120 में डायरेक्ट लिख सकता था, लेकिन तुमको समझाने के लिए बताया कि ये करने के बाद आप ये तो क्लियरिटी दूर हो गए होंगे कि एक्चुअल में अगर 20% पूछा जाए तो 120 हो गया, अगर 20% कमी तो उसमें 100 में से घटा लेना है, 30% वृद्धि तो इसमें 100 से ऐड कर लेना है, यानी कि कोई सा चीज़ जो होता है वो अपने आप में 100% होता है, ठीक है। ये पेन है, ठीक है, अगर ये पेन 100% है, अगर इस 100% में से किसी को 10% दे देता हूँ तो मैं उसे 10% पेन देता हूँ, राइट। तो ये फंडा है, तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। और नोट डाउन करने के बाद मैं चलते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस में। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, तो अब आपके दिमाग में एक थॉट चलता होगा, अब आपके दिमाग में एक और थॉट चलता होगा, वो थॉट ये है कि शायद आपके दिमाग में चलता होगा या ना चलता होगा, बट मेरे दिमाग में जो वो थॉट चल रहा है, वो थॉट ये है कि सर जो पहले मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, पहले मैंने क्वेश्चन आपको दिया था कि दिया था आपको 20%, ठीक है, ऑफ 1000, जो पहले मैंने क्वेश्चन दिया था, तो ये मैंने दिया था 20% ऑफ 1000, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, आपके दिमाग में ऐसे कभी थॉट नहीं चला है कि सर आपने बताया कि परसेंटेज का यहाँ पे वैल्यूज़ हैं, ठीक है, परसेंटेज यहाँ दिया हुआ है, अगर इस पे परसेंटेज दिया हुआ है, सपोज दैट 1000 पे मैंने परसेंटेज लगा दिया, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये थॉट चलेगा कि सर 1000 पे परसेंटेज आपने लगाया है, यहाँ 20 पर नहीं लगाया, तो फिर ये कैसे होगा, क्योंकि 1000 का कोई तो वैल्यू नहीं बनता, और यहाँ 100 है, 100 का भी वैल्यू नहीं बनता। लेकिन मैंने एक बात और बताया है कि जहाँ कहीं भी परसेंटेज सिंबल लगा हुआ है वो उसके अपवन में मुझे क्या करना है, 100 लगाना है। तो डजेंट मैटर कि कहीं भी परसेंटेज सिंबल लगा हुआ है, लेकिन कोई नंबर ही होना चाहिए। उस नंबर पे अगर परसेंटेज का सिंबल लगा हुआ है तो उसके अपवन में मुझे क्या करना है, जैसे यहाँ ये परसेंटेज का सिंबल यहाँ लगा हुआ है, तो जब भी यहाँ 100 यूज़ करेंगे, लगाएंगे हर में, ठीक है, तो यहाँ से ये हट जाएगा, तो यहाँ अपवन में क्या आ जाएगा, 100 आ गया, राइट। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिया, राइट। अब मुझे यहाँ क्या लिखना है, 20 × 10, तो 20 10 जा क्या होता है, 200, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, सेम कंडीशन अगर मुझे यहाँ दे रखा है कि 5 ऑफ 400%, राइट। तो यहाँ डजेंट मैटर, मुझे पता है कि 5% के वैल्यू 1 बाई क्या होता है, 5 चौके 20, 1/20 होता है, ठीक है। अच्छा,
और एक और बात है कि यहाँ 4% दिया हुआ है, 400% दिया हुआ है, तो यहाँ जब भी हम परसेंटेज की वैल्यू हटाएंगे तो अपन में 100 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ क्या लिखेंगे 500 और 4/100, ठीक है। तो 4 टाइम ये हो गया तो 5 चुका क्या हो गया 20, ठीक है। तो गाइस ये मुझे बताने का मतलब ये था कि आपको ये कभी डाउट ना हो कि पहले वाला में अगर सारे के पहले वाला में क्या होता है परसेंटेज होता है, ठीक है। तो सभी के पहले वाला में परसेंटेज होता है। तो हाँ ये बात सही है कि कोई सा क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर में ही जो संख्या होती है उसी संख्या पे परसेंटेज का सिंबल लगा हुआ होता है, ठीक है। सेकेंड वाला पे कभी नहीं लगा रहता है। लेकिन मेरा समझाने का मतलब यही था कि अगर सेकेंड पे लगा हुआ है तब हम क्या करेंगे। तो सेम कंडीशन जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कहीं भी परसेंटेज सिंबल लगा हुआ है वहाँ मुझे 100 से ही डिवाइड करना। आई होप कि समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं अगले इसके प्रोसीजर पर। तो गाइस ये सारे जो प्रोसीजर था परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना, वो सारे मैंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया। लेकिन अब जो मेन पॉइंट ये है कि आखिर परसेंटेज का चैप्टर पढ़ने वाले टॉपिक्स क्या क्या है, ठीक है। वो मैंने सारे क्लियर कर दिए। परसेंटेज का सिंबल कहाँ कैसे यूज़ करना है और एग्जांपल करके सारे मतलब सारे उसको वैल्यूज़ वगैरह थी वो सारे मैंने कंफर्म कर दिया। लेकिन अब मुझे ये पता करना है कि अब परसेंटेज का टाइप क्या होता है, मतलब हम कितने कितने टाइप्स में पढ़ सकते हैं परसेंटेज को। अब आप नोटबुक के साथ तैयार रखना, ठीक है। जो मेन टॉपिक्स है करीब 11 to 12 मैंने टॉपिक्स को कन्वर्ट किया है इसमें, ठीक है, कंबाइन किया है। और सारे टॉपिक्स को मैं इस चैप्टर वाइज, और इस चैप्टर वाइज तो पढ़ ही रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को पढ़ेंगे, फाइन। तो अब देखो पहले परसेंटेज का हमें टाइप्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे, पहले लिखेंगे प्रश्नों के प्रकार। मेरे साथ आप भी नोट डाउन करते जाना, ठीक है। प्रश्नों के प्रकार, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर में था, फर्स्ट नंबर के प्रश्न है, फर्स्ट नंबर में है आपका प्रतिशत। प्रतिशत का मान निकालना, ठीक है। पहला स्टेप क्या है कि प्रतिशत का मान निकालना होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरा क्या है आपका, दूसरा क्या है, किसी क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि कितना प्रतिशत है। ऐसे नहीं पूछ सकता है कि कितना प्रतिशत अधिक है या कम है, लेकिन ऐसे पूछेगा फर्स्ट नंबर में जो मैं टाइप्स बता रहा हूँ कि कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो वो कितना प्रतिशत डायरेक्ट हाउ मेनी, ठीक है। तो कितना प्रतिशत, सेकेंड में मैंने लिखा कितना प्रतिशत, ठीक है। ये हो गया कितना प्रतिशत, डायरेक्टली हो गया, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड नंबर में है कितना प्रतिशत की कमी, राइट। एंड फोर्थ नंबर में है कितना प्रतिशत की वृद्धि, राइट। एंड फाइव में क्या है तुम्हारा कितना प्रतिशत वृद्धि और कमी। यानी कि पहले आपको क्या किया जाए कि कितना प्रतिशत वृद्धि, मतलब एक ही क्वेश्चन में कंबाइन रहेगा कि कितना प्रतिशत कमी हो रहा है, और सेकंड में रहेगा कि कितना प्रतिशत वृद्धि हो रहा है, मतलब एक ही क्वेश्चन में दोनों कंबाइन करके पूछेगा आपसे, ठीक है। उसके बाद 6 में हो जाएगा आपको क्षेत्रफल, और आयतन
क्षेत्रफल और आयतन आधारित ठीक है। इस पर मतलब क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है उसके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 7 में आ जाएंगे। 7 में क्या दे रखा है, आय और व्यय आधारित प्रश्न, राइट। तो देखा टोटल कितना 7 हो गया, ठीक है। आय और व्यय आधारित प्रश्न हो गया, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर में क्या हो जाएगा आपका, चुनाव पर आधारित प्रश्न। चुनाव पे आधारित प्रश्न का मतलब क्या होता है कि मतदाता वाला, जैसे पोल्स के नाम सुना होगा, पोल्स इतने पोल पर है, इतना पोल इसका है ज़्यादा, इतना कम है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 8 हो गया। उसके बाद 9 नंबर में है, ठीक है, मिश्रण पे आधारित प्रश्न, राइट। तो टोटल कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। अच्छा, 9 के बाद हम 10 पे आते हैं। 10 में, ठीक है, तो 10 क्या चीज़ कह रहा है, जनसंख्या पर आधारित ठीक है प्रश्न। 11 में आता है आपका संख्याओं पर आधारित ठीक है। एंड 12 नंबर आता है आपका, आपने देखा होगा परीक्षा पे आता है रिलेटेड, परीक्षा में फेल या पास आधारित प्रश्न, राइट। और उसके बाद लास्ट में आता है 13 नंबर पे, 13 नंबर विविध, ठीक है। तो देखा कि टोटल मैंने टाइप्स कितना पढ़ना है, पहले पढ़ना है प्रतिशत का मान निकालना। हमें प्रतिशत का मान निकालना मतलब उसे क्या करते हैं, फाइंड करना, परसेंटेज वैल्यू फाइंड करना। जैसे मतलब आपको दे दिए कि कोई नंबर दे दिया, मैंने उससे पूछा कि इसका परसेंटेज वैल्यू फाइंड करके बताओ, ठीक है। तो वो फाइंड करना मतलब स्टेप बाय स्टेप उसको बताना, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग्स, कितना प्रतिशत, यानी कि आपको क्वेश्चन में ये पूछे कि राम की आय श्याम से कितना प्रतिशत है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये तो नहीं कह रहे हैं ना कि कितना प्रतिशत अधिक है कम है। जब क्वेश्चन में क्या है कि राम की सैलरी श्याम से ज़्यादा है, ठीक है, तो ये तो कंपैरिजन वाला बात हो गई। लेकिन इसमें वो हमें कम या ज़्यादा की वैल्यू नहीं करना है, हमें इसमें क्या करें, कितना प्रतिशत है, तो यानी कि दोनों का वैल्यू हमें क्या करना है, देखना है। कंपैरिजन किससे हो रहा है, उसी में बेस वैल्यू मानना है, बेस मतलब आधार मानते हैं, ठीक है। अच्छा, कितना प्रतिशत की कमी हुई, तो अब क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए कि कितना प्रतिशत कमी हुई, यानी कि मैंने कहा कि ए की आय, ए की सैलरी बी की सैलरी से 5% कम है, तो बी की सैलरी ए की सैलरी से कितने % ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन में आपको मिनिमम डिक्रीज और इंक्रीज मतलब मोर लेस देन की बात हो रही है। तो जब भी मोर देन लेस देन की बात हो तो हमेशा डिफरेंस, इसका फॉर्मूला बनता है कि डिफरेंस यानी कि अंतर, डिफरेंस बाई क्या करते हैं, बेस इंटू 100, यानी अंतर बाई आधार इंटू 100 से गुना करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4th में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो बस जहाँ वृद्धि कमी है वही फार्मूला यूज़ करेंगे। इस सभी का फार्मूला एक और यहाँ डिटेक्शन लिख रहा हूँ इसमें। अगर आपसे कहें कि कितना प्रतिशत की क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, कितना प्रतिशत क्या हो, कमी, अगर डायरेक्ट है कितना प्रतिशत है, ठीक है, डायरेक्ट अगर आपसे कहे कि कितना प्रतिशत है, फॉर एग्जांपल कितना प्रतिशत है
कितना प्रतिशत है, तो आपको क्या करना है, सीधा डायरेक्ट लिखना है कि देखना है कि वो कंपैरिजन किससे हो रहा है, ठीक है। जैसे कंपैरिजन हो रहा है, जैसे एग्जांपल मैंने सुना कि कितना प्रतिशत है, तो मैंने कहा कि राम की सैलरी श्याम से ज़्यादा है, ठीक है। तो कंपैरिजन राम का जो कंपैरिजन किससे हो रहा है, श्याम से हो रहा है, तो श्याम को हम नीचे लिखेंगे, मतलब देखो कंपैरिजंस मतलब दोनों का क्या लिखना है यहाँ पे, यहाँ लिखना है वैल्यू, वैल्यू अपन क्या होता है बेस और इंटू 100 कर देंगे, राइट। ये कब यूज़ करेंगे, जब क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाए कि कितना प्रतिशत है, देन, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कितना प्रतिशत की कमी हुई या वृद्धि हुई, अगर आपसे ये पूछे कितना प्रतिशत की कमी हुई या वृद्धि हुई, ठीक है, कितना प्रतिशत की कमी हुई या वृद्धि हुई, तब हम क्या करना है, डिफरेंस मतलब अंतर, डिफरेंस भाई कितना करेंगे, बेस और इंटू 100 कर देंगे, राइट। यानी कि अंतर, अंतर बाई आधार गुना 100, राइट। यही फॉर्मूला यूज़ करना है इसमें। सिर्फ ये वाला जो 2 नंबर है, ये 2 नंबर को मैंने डायरेक्ट यहाँ कर लिया है, 2 नंबर जो है ये 2 नंबर ये है, यहाँ तक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ 3 और 4 जो है, जिसमें वृद्धि और कमी की बात हो रही है, तो इसका फॉर्मूला ये यूज़ करना है, राइट। तो आई होप कि ये समझ में आ जाएगा होगा। आप पहले इसे नोट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन कर ले इसको एकदम, ठीक है, नोटबुक्स में। अब देन हम एक एक स्टेप जितना, अब देखो मुझे कितना टाइप्स पढ़ना है क्वेश्चंस, देखो टोटल कितना है 13 टाइप्स, सारे क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में मुझे विविध करना है। विविध का मतलब क्या होता है, मिसलेनियस के नाम सुना होगा आपने, मिसलेनियस कहते हैं। मिसलेनियस मतलब जितना भी मैंने क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप करना है, उस सारे में से क्वेश्चन इंक्लूड रहता है, उसमें कंबाइंड रहता है, और देन डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे, उसमें और अच्छा लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये सारे नोट डाउन कर लो आप पहले, ठीक है। देन मैंने फार्मूला भी दोनों को बता दिया, फार्मूला को भी मैंने थोड़ा जगह की स्कार्सिटी थी यहाँ बोर्ड पे, ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ 2 नंबर के यहाँ लिख दिया। ये जो 2 नंबर है, 2 नंबर की ये वाला है, ठीक है। अच्छा, इसमें 3 और 4 का कंबाइंड यहाँ मैंने कर दिया है, ठीक है, राइट। तो इसको नोट डाउन कर लो। अब हम चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, मतलब प्रश्नों के प्रकार ये हो गया, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 इस तरह करके स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट में पढ़ना है प्रतिशत का मान निकालना सीखना है, ठीक है। तो ठीक है, तो गाइस अब आज के लिए मैं इतना ही रहने दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक मैंने समझा दी इस चीज़ को। तो ये मेरा पार्ट 1 बना, ठीक है। अब कल से जो पार्ट 1 स्टार्ट होगा यहाँ से, ये देखना ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियो मतलब जितना भी टाइप्स होंगे ना, उतना टाइप्स मतलब कवर करूँगा मैक्सिमम क्वेश्चन करने के, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट डे से यहाँ से स्टार्ट प्रतिशत का मान निकालना, वहाँ आपको देखना है उस वीडियोस को। जब तक वो नहीं देखेंगे आपको कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होगा, जो कि वही मेन है आपका, क्योंकि परसेंटेज का वैल्यू निकालना सभी को नहीं आता। वो हाँ ये बता सकते हैं कि 5% या 20% का वैल्यू 1/5 होता है, 25% का वैल्यू 1/4 होता है, लेकिन अगर उनसे पूछो कि एक्चुअल में ये कैसे आया, तो नहीं बता पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो रेटिफिकेशन मेथड यूज़ किए होते हैं। आजकल यूट्यूब पर भी बहुत सारे लोग हैं जो ये यूज़ करते हैं, ठीक है। आप बताना कि यूट्यूब पे कितने % ऐसे लोग हैं जो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, ठीक है, कमेंट में बता सकते हो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट।